talk about a new topic, that is coordination in plants. अब बच्चा हम लोग ना पहले से ही बात कर चुके हैं कि इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, सिर्फ एक ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है, दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. क्लियर? सो इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन is performed by chemicals. क्लियर? अब बच्चा ये जो केमिकल सब्सटेंसेस जहां पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, दीज आर नोन एज हॉर्मोन्स. ठीक है, और अगर मैं इसको स्पेसिफिक कर दूं तो वर्डिंग क्या है? फाइटो हॉर्मोन्स. सॉरी, फाइटो हॉर्मोन्स. बच्चा यहाँ फाइटो वर्ड मैंने क्यों लगाया है? बच्चा फाइटो एक टर्म है दैट इज रिलेटेड टू प्लांट्स. मतलब ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये प्लांट्स के हैं. क्लियर है? एंड बच्चा ये जो फाइटो हॉर्मोन्स हैं, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. क्लियर? फर्स्ट वन इज, आप कह सकते हो, ग्रोथ प्रमोटर, जो कि ग्रोथ को फेवर करेंगे. एंड सेकंड वन इज बच्चा ग्रोथ इनहिबिटर. इनहिबिटर का मतलब होता है जो उसको रोकेगा. क्लियर? तो मतलब ये ग्रोथ को होने नहीं दे रहे हैं. क्लियर? तो बच्चा ये जो ग्रोथ प्रमोटर है, ये जो है, ठीक है, फर्दर तीन टाइप के आप कह सकते हो इसमें हॉर्मोन्स आते हैं. फर्स्ट वन इज ऑक्सिन, सेकेंड वन इज साइटोकाइनिन, ओके, एंड थर्ड वन इज जिब्रेलिन. ठीक है, आप जिब्रेलिन भी लिख सकते हो और जिब्रेलिक एसिड भी लिख सकते हो. क्लियर? और इन ग्रोथ इनहिबिटर देयर आर टू, आप कह सकते हो, हार्मोन्स प्रेजेंट. फर्स्ट वन इज बच्चा इथाइलिन, जो कि एक टाइप की आप वॉलेटाइल गैस बोल सकते हो इसको. एंड सेकंड वन इज बच्चा एब्सिसिक एसिड. क्लियर है? अब इनको हम वन बाय वन थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं. तो बच्चा हम सबसे पहले डील कर रहे हैं ग्रोथ प्रमोटर्स के साथ. ठीक है, अब बच्चा ये जो ग्रोथ प्रमोटर है, इसमें सबसे पहले कौन है? ऑक्सिन. बच्चा जो ऑक्सिन है, अगर उसको नेचुरली प्लांट में देखा जाए, ठीक है, तो नेचुरल जो ऑक्सिन है बच्चा, डेट इज नेचुरल ऑक्सिन कौन है? इंडोल एसिटिक एसिड. ठीक है, एंड बच्चा ये जो है, इट इज अ फाउंड इन, आप कह सकते हो, ऑल द प्लांट्स इंक्लूडिंग फंजाई. क्लियर है? सो इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि एक ऑक्सिन ही है, ठीक है, फाउंड इन ऑल द प्लांट्स इंक्लूडिंग फंजाई. क्लियर है? अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो बच्चा इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है कि इट प्रमोट एपिकल डोमिनेंस. बच्चा एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? जब जो एपिकल बर्ड है, जो टिप वाली बर्ड है बच्चा, वो ना खुद की ग्रोथ को ज़्यादा फेवर करवाएगी और जो आसपास की लेटरल बर्ड्स है ना, उनकी ग्रोथ को, जो उनकी डेवलपमेंट को इनहिबिट करवा देगी, रुकवा देगी. क्लियर? तो ऑक्सिन जो है वो किसको फेवर कर रहा है बच्चा? एपिकल डोमिनेंस को. ठीक है, ये इसका फर्स्ट फंक्शन है. सेकंड बच्चा, आप कह सकते हो कि इट इनिशिएट. इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करवाना. ठीक है, द सेल डिवीजन. ठीक है, प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन की शुरुआत करवा देता है. इवन सेल इलोंगेशन की भी, ठीक है, ये इनिशिएशन करवा देता है. ठीक है, एंड इट ऑल्सो, आप कह सकते हो, इनिशिएट रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स में रूट्स को बनने में हेल्प करता है. ठीक है, इसके अलावा बच्चा आप ऐसे कह सकते हो कि इट ऑल्सो हेल्प इन द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स. क्लियर? तो बेसिकली बच्चा आप देख सकते हो कि इट रेगुलेट द प्लांट ग्रोथ मूवमेंट. क्लियर? एक और लिख लेते हैं, इट रेगुलेट प्लांट ग्रोथ. ठीक है, स्पेसिफिकली मूवमेंट्स. स्पेशली आप अगर बात करोगे तो डेट इज फोटोट्रॉपिज्म.
क्लियर। एंड इवन जियोट्रोपिज्म भी। अब याद करो, फोटोट्रोपिज्म में बच्चा जो स्टेम है, क्लियर, वो लाइट की ओर जा रहे थे, ठीक है, और जियोट्रोपिज्म में जो रूट है वो ग्रेविटी की ओर जा रही थी, क्लियर। और अगर वहाँ ऑक्सीजन आ जाए तो वो तो उसको खुद ही फेवर करेगा, क्लियर है, ठीक है। ये तो ऑक्सीजन का फंक्शन है, क्लियर। सेकेंड वन बच्चा अगर मैं बात करूं, डेट इज साइटोकाइनिन, ठीक है, सेकेंड ग्रोथ प्रमोटर जो हार्मोन है बच्चा। इट ऑल्सो प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, ठीक है, सेल्स को आप कह सकते हो बड़े होने में हेल्प करता है। इवन इट प्रमोट सेल डिवीजन, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन करता है, क्लियर। एंड इसका सबसे मेन चीज की बच्चा, इट शो काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। अब काउंटर एक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा? काउंटर एक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज को जो वो हो रही है उसको न्यूट्रल करना कुछ ऑपोजिट फोर्सेस लगा के। जैसे जो ऑक्सीजन है बच्चा, वो क्या कर रहा था, वो एपिकल डोमिनेंस को फेवर कर रहा था, ठीक है, कि एपिकल जो टिप वाला वर्ड है, ठीक है, एपिकल वर्ड है, वो डेवलप हो रहा था और वो क्या कर रहा था, लेटरल वर्ड्स को डेवलप नहीं होने दे रहा था। लेकिन जब वहां साइटोकाइनिन भी आ जाएगा तो बच्चा हो क्या जाएगा कि साइटोकाइनिन जो है लेटरल वर्ड को भी प्रमोट करेगा आगे कि आप भी ग्रो करो, क्लियर है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चा, इट हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। बच्चा डोरमेंसी क्या होता है? रेस्टिंग कंडीशन, ठीक है, जहाँ आप कह सकते हो स्लीपिंग कंडीशन, कि अगर कोई प्लांट का जो पार्ट है वो अपनी डेवलपमेंट बहुत स्लो डाउन कर चुका है, ठीक है, जब बिल्कुल ही रेस्ट पे चला गया, तो अगर आप उसको साइटोकाइनिन दे दोगे ना, ठीक है, तो साइटोकाइनिन उसकी उस रेस्ट कंडीशन को तोड़ देगा और वो फर्दर डेवलप होने लग जाएगा, क्लियर है, ठीक है। थर्ड वन इज बच्चा जिब्रेलिन, क्लियर, जिब्रेलिन, और यू कैन से जिब्रेलिक एसिड, क्लियर। बच्चा जो जिब्रेलिक एसिड है, इसको ना हमने फर्स्ट टाइम एक राइस प्लांट की डिसीज में पाया था, ठीक है, हम लिख लेते हैं। इट वाज फाउंड इन डिसीज ऑफ, ठीक है, राइस, ठीक है, इन जापान, ठीक है। और उस बच्चा डिसीज का नाम क्या था? बकैने, क्लियर। एक्चुअल बच्चा उस वक्त क्या हुआ था जापान में कि जब ये डिसीज आई थी राइस की, तो उस वक्त क्या हो रहा था, राइस के जो प्लांट्स थे ना, उनके अंदर बच्चा एक फंजाई देखी गई थी, डेट इज जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक है, जो कि राइस के जो प्लांट्स हैं ना, उनकी लेंथ बहुत बढ़ाती जा रही थी, जिसकी वजह से जो राइस प्लांट्स की जो फसल थी वो खराब होती जा रही थी, क्लियर। फिर जब इस पे काम किया गया तो हमें पता चला कि ये जो एक्चुअल में आप कह सकते हो प्लांट है जो खराब हो चुके हैं राइस प्लांट्स, ठीक है, इनके अंदर एक फंजाई है जो कि एक केमिकल रिलीज कर रही है, डेट इज जिब्रेलिन, जिसकी वजह से राइस प्लांट्स की हाइट बढ़ती जा रही है, जो कि हमें उस वक्त नहीं चाहिए थी, क्लियर है। लेकिन लेटर ऑन हमें समझ आया कि ये तो काम की चीज़ है, क्योंकि जब हम इसके बच्चा फंक्शंस चेक करते हैं तो इसका सबसे अच्छा फंक्शन क्या है कि इट इलोंगेट द इंटरनोड्स ऑफ स्टेम, ठीक है, जो स्टेम के इंटरनोड्स होते हैं बच्चा, जैसे ये स्टेम है, ठीक है, तो स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं ना, तो अगर आप किसी प्लांट जिब्रेलिक एसिड दोगे, ठीक है, जो अगर उसके पास है, ठीक है, तो उसके जो स्टेम है ना, उसके इंटरनोड्स बहुत बढ़ेंगे, जो कि लीड करेगा, आप कह सकते हैं इट लीड टू द स्टेम इलोंगेशन, जिसकी वजह से प्लांट की जो स्टेम है वो बहुत लंबी हो जाएगी, क्लियर, हाइटेड हो जाएगा वो। सेकेंड वन बच्चा, ये लीफ एक्सपेंशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, पत्तों को भी थोड़ा बड़ा होने में, फैलने में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो रिवर्स द, आप कह सकते हो डवार्फनेस ऑफ प्लांट्स।
बच्चा डवार्फनेस क्या होता है? शॉर्टनेस, मतलब जो प्लांट है वो शॉर्ट हाइटेड है, लेकिन अगर आप उसको जिब्रेलिक एसिड दे दो, या अगर उसके पास जिब्रेलिक एसिड है तो वो उसकी शॉर्ट हाइटेड को रिवर्स कर देगा और उसकी इलोंगेशन करवा देगा और उसको लंबा कर देगा। क्लियर है? एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। ये भी जो प्लांट की रेस्टिंग कंडीशंस है जो इसके पार्ट्स की, उसको ब्रेक डाउन करके उनको फर्दर डेवलप होने के लिए आप कह सकते हो कि प्रमोट करेगा। क्लियर है? ठीक है बच्चा, ये 3 थे एक्चुअल में ग्रोथ प्रमोटर। नेक्स्ट वन इज आप कह सकते हो ग्रोथ इनहिबिटर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।